इजरायली जंग खलीफा के मास्टर ब्लास्टर जीत चुके हैं। कहा जाने लगा है कि अमेरिका को युद्ध में ईरान ने पछाड़ दिया है, और ऐसा इसलिए भी क्योंकि ईरान में बता दें कि इस वक्त जश्न मनाना शुरू हो चुका है। ट्रंप को हराने की इतनी खुशी कि ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल चौराहे पर उतार दी। सड़कों पर लोगों का हुजूम उतर आया है। आसपास जहां भी नजरें जा रही है, सिर्फ यहाँ पर ईरानी झंडे ही लहरा रहे हैं और ये ट्रंप को ललकार रहे हैं कि आओ दिखाते हैं ताकत का एक और नमूना। खैर, ईरान ने मिसाइल क्यों उतारी, इसका खुलासा सबसे पहले हम आपके सामने इस वीडियो में कर देते हैं। फिर आगे सीज फायर को लेकर कैसे ट्रंप को ईरानी चिढ़ा रहे हैं, ये भी आपको आगे बताएंगे। दरअसल बता दें कि तेहरान की सड़कों पर जो कुछ इस वक्त देखने को मिल रहा है वो सिर्फ एक जश्न नहीं था, बल्कि एक पावर शो था जो ईरान ने किया। एक सीधा संदेश अमेरिका और ट्रंप दोनों के लिए। ईरान की सेना ने अपनी सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रमशहर 4 को खुलेआम सड़कों पर चौराहे पर उतार दिया, वो भी राजधानी तेहरान के वनाग स्क्वायर जैसे पॉश इलाके में। एक लंबे ट्रक पर लदी ये मिसाइल चारों तरफ हथियार बंद सैनिक और हजारों की भीड़ जो नारे लगा रही थी। अब सवाल कि ये मिसाइल ही क्यों ईरान ने चुनी, क्योंकि खुर्रमशहर 4 सिर्फ एक बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, बल्कि बता दें कि ईरान की स्ट्रेटेजिक ताकत का भी सबसे बड़ा प्रतीक है। करीब 2000 किलोमीटर की इसकी रेंज है और बता दें कि 1500 किलो तक का वॉरहेड है इसका, यानी कि मिडिल ईस्ट का कोई भी टारगेट इसकी पहुंच से बाहर नहीं है। और यही नहीं, रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया, ये भी कहा गया कि ईरान ने सिर्फ खुर्रमशहर ही नहीं बल्कि कद्र जैसी दूसरी मिसाइलें भी लोगों के बीच प्रदर्शित की ताकत का नमूना दिखाया, जिसकी रेंज 1500 से 1800 किलोमीटर तक की है। यानी मैसेज बिल्कुल ईरान की तरफ से तैयार है कि हम बिल्कुल तैयार हैं, हम रेडी, और पीछे हटने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। अब आते हैं सीज फायर के खेल पर। अमेरिका ने सीज फायर बढ़ाने की घोषणा कर दी है, लेकिन ईरान ने इससे साफ शब्दों में एक तरफा फैसला बता दिया है। ईरान का ये कहना है कि हम अपने हितों के हिसाब से ही अपने फैसले लेंगे। ट्रंप क्या कहते हैं आप उसे भी समझ लीजिए। ट्रंप का ये मानना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहीं से शुरू होता है असली गेम, ईरान का ट्रंप को चिढ़ाने वाला मूव। तेहरान की सड़कों पर जश्न, मिसाइलों का प्रदर्शन, भीड़ का उबाल, ये सब सिर्फ अंदरूनी जोश नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। मतलब देखो ट्रंप, तुम सीज फायर की बात कर रहे हो और हम यहाँ पर अपनी ईरान की सड़कों पर अपनी ताकत दिखा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। उधर बता दें कि ट्रंप ने भी पलटवार किया है। सीज फायर को बढ़ाया जरूर है, लेकिन साथ ही सेना को हॉर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी जारी रखने का आदेश भी दे दिया है, ऑर्डर भी दे दिया है। और यही वो जगह है जहां से बता दें कि दुनिया का बड़ा तेल हिस्सा गुजरता है। यानी अगर यहाँ टकराव बढ़ा तो असर सिर्फ अमेरिका, ईरान या फिर मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इससे हिल सकती है। अब एक और बड़ा ट्विस्ट इस पूरी कहानी में यह है पाकिस्तान फैक्टर। दूसरे राउंड की बातचीत क्यों नहीं हुई, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बता दें कि ईरान ने साफ शर्तें रखी है। पहले हमारी जब्त किए गए जहाज के क्रू मेंबर को रिहा करो, फिर ही बात होगी। अमेरिका इसके लिए नहीं माना, तो तेहरान ने भी ये ऐलान कर दिया कि हम पीस टॉक में बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगे। लेकिन इसके बावजूद रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया, रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि पाकिस्तान ने बीच में आकर ट्रंप को भरोसा दिलाया है कि वो ईरान को बातचीत की टेबल पर लाएगा, कोशिश जरूर करेगा। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या ये सीज फायर सिर्फ एक ब्रेक है या फिर किसी बड़े तूफान से पहले की एक खामोशी, क्योंकि जिस तरह से ईरान सड़कों पर मिसाइलें उतारकर ट्रंप को खुलेआम सरेआम चैलेंज कर रहा है, उससे एक बात तो एकदम क्लियर है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये बस अगली चाल का इंतजार कर रही है। इस रिपोर्ट पर, ईरान के इस जश्न पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जी न्यूज़ के साथ।